का शानदार सेशन। तो यदि आप कर रहे हैं यूपी लेखपाल, एनटीपीसी, ग्रुप डी और उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की तैयारी, तो आपके लिए यह सेशन बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग आएंगे रोज क्विज मास्टर भाई एग्जामपुर पर रोज सुबह 8 बजे। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं सागर स्वागत करता हूं आप सभी का। तो मैं साथियों आपके लिए लेकर आ रहा हूं एक शानदार सा स्टैटिक जीके जीएस और करंट अफेयर का शानदार सेशन। तो यदि आप कर रहे हैं यूपी लेखपाल, एनटीपीसी, ग्रुप डी और उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की तैयारी, तो आपके लिए यह सेशन बहुत ही ज्यादा स्टार्ट। जय हिंद साथियों, मैं प्रदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार क्विज मास्टर बाय एग्जामपुर पे। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। दोस्तों, क्लास को जल्दी से जल्दी अपने हर उस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर देना जहां से आपको लगता है कि बच्चा क्लासेस को पढ़ता है, देखता है। जैसे व्हाट्सएप के ग्रुप हो गए आपके कुछ स्टडी वाले, या आपके व्हाट्सएप पे स्टेटस हो गए। मैं शेयर करने के लिए बार बार नहीं बोलूँगा, ये पहली बार और आखिरी बार मैं बोल रहा हूँ। ये सिर्फ आप लोगों का प्यार होगा या आप लोगों की इंसानियत या धर्म होगा, तब आप शेयर जरूर करोगे। कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला। आप आज अगर दिल से इस क्लास को शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, तो फ्री में जो आपको क्लासेस मिल रही, तो भगवान भी देखता है ना कि इस जो व्यक्ति किसी दूसरे के लिए कर रहा है और उस व्यक्ति ने उसके लिए भी कुछ सोचा है, तो उसका हमेशा भला होता है। बाकी आप लोगों की जैसी मर्जी हो। क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास आपकी डेली लाइव होगी और ये क्लास लाइव हो चुकी है। आपको लाइव दिख भी रहा होगा यहाँ पर। ये क्लास लाइव हो चुकी है रोज दोपहर 3 बजे। तो आपकी लाइव टेस्ट चल ही रहा था। नए साल पे नए तरीके से नई क्लासेस को लॉन्च किया गया है। तो आपकी पहली क्लास है आज ये, और क्लास का टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास। तो हम लोग इसमें थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग टॉपिक वाइज टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग हिंदी भाषा के विकास से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे के सारे करेंगे, और टेस्ट के साथ साथ आपको थ्योरी भी इसमें समझाएंगे। मैं थोड़ा इतना ही स्लो बोल पाऊंगा, थोड़ी सी तबीयत इस समय हमारी ठीक नहीं चल रही है। ठीक है बच्चा, चलो क्वेश्चन आपका स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन ये रहा, और आपको मैं बता दूं, आप एग्जामपुर का कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो आज रात 12 बजे तक आप एक कोड यूज कर सकते हैं। कौन सा कोड? न्यू 25। इस कोड में आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। आज रात के 12 बजे के बाद मान लो कोई बच्चा लेता है तो वो कोड यूज करे PRADEEP प्रदीप 10, तो आपको 10% का डिस्काउंट ऑलरेडी हमेशा मिलता रहेगा बिना स्पेस के। ठीक है, अभी परचम बैच है तो आप लोग चाहो तो परचम बैच जरूर ले लो। ये परचम बैच आपके काम का है बहुत ज़्यादा। इसमें 10 एग्जाम है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन कि भाषा के प्रमुख अवयव कौन सा है? बताओ भाषा कैसे बनेगी। आप बताओ मुझे, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या पूछी? सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई तो आप कहोगे सर वर्ड होता है। नहीं, भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी ध्वनि, और इसी ध्वनि को हम कहते हैं वर्ड। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड तो होती ही है, लेकिन कहीं ऑप्शन में अगर ध्वनि दिख जाए तो ध्वनि भी होती है। ठीक है, वर्ड होती है। जब पहले आपका सबसे पहले क्या आएगा? जब पहले वर्ड बनेगा, वर्ड बनने के बाद शब्द बनेगा, शब्द बनने के बाद आपका क्या बनेगा? वहां पर क्या बनेगा बेटा? पद बनेगा। वर्ड बनेगा, शब्द बनेगा, फिर एक पद बनेगा, फिर एक टोटल वाक्य बनेगा। तो भाषा का प्रमुख अवयव जो बनेगा वो बनेगा पहले वर्ड, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य, फिर वो आपका भाषा बन जाएगी। तो यहाँ पर ए उत्तर सही है। यहाँ पर बाकी तीनों गलत है। पहले वर्ड बनेगा, शब्द बनेगा, फिर अनुच्छेद नहीं बनेगा, आर्टिकल नहीं बनेगा। पहले शब्द बनेगा, फिर वाक्य नहीं बनेगा, पद बनेगा। पहले वर्ड बनेगा, फिर शब्द बनेगा, फिर वाक्य बनेगा, फिर भाषण नहीं बनेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या हो गया? ए ऑप्शन आपका सही हो गया। ए ऑप्शन आपका सही आंसर आ गया। आप सभी लोगों का ए उत्तर सही है बेटा। एक बार शेयर कर देंगे क्लास को, जो भी बच्चे शेयर नहीं किए। ए उत्तर, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ए उत्तर सही है। कौन सा सही है? ए उत्तर सही है। सभी लोग शेयर करिएगा क्लास को। ठीक है, सभी लोग क्लास को शेयर करिएगा। बहुत अच्छे, शाबाश। आगे देखिए, भाषा का निर्माण होता है। भाषा का निर्माण कैसे होता है? भाषा कैसे बनती है? अमूर्त ध्वनियों से, मूक संकेतों से, व्यक्त ध्वनियों से, या आंखों से? बताइए भाषा कैसे बनेगी? जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए। भाषा कैसे बनेगी? भाषा कैसे बनेगी?
बताइए भाषा कैसे बनेगी बेटा, एक बार शेयर करना है अब। म्यूट था ना माइक, ठीक है म्यूट है, अरे यार चलो कोई नहीं। भाषा कैसे बनेगी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो भी बच्चे सही उत्तर दे रहे बिल्कुल सही दे रहे हैं। वक्तव्य ध्वनियों से, किससे बनेगी, वक्तव्य ध्वनियों से। चलिए आगे देखिएगा, राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है, राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है। जी प्रांशु बेटा, बहुत बच्चे कहेंगे कि सर आप मतलब मैं तबीयत नहीं खराब, मतलब ज़्यादा खराब थी, मैं चाहता तो क्लास नहीं लेता, पर बहुत बच्चे कहते हैं कि सर आपने टाइम टेबल लॉन्च किया और आप ही क्लास लेने नहीं है। तो ये भी एक मतलब बहुत बड़ा इशू है आप लोगों के सामने। हालत क्या है वो मैं ही जानता हूँ, लेकिन कोई नहीं, आप लोगों के लिए तो कुछ भी, जान भी चले जाए तो जान न्यौछावर है, पूरा करियर आप लोगों के लिए। ठीक है भाई, चलो बताओ फटाफट से, राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है। तो राष्ट्र भाषा कहलाएगी, ये तो राष्ट्र के लिए हो गई। मानक भाषा या लोक भाषा, राजभाषा कहलाई जाती है। राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा हमेशा राजभाषा। गलत हो गया जो लोग राष्ट्रभाषा कह रहे हैं, यहाँ पर राजभाषा इसका सही उत्तर होगा। और अभी पढ़ा भी दूंगा आपको, अभी आपको मैं पढ़ा भी दूंगा, आप डोंट वरी, आप टेंशन ना लो, अभी मैं आपको यहाँ पर पढ़ा भी दूंगा राजभाषा। ठीक है, इसको मैंने निकाल लिया। राजभाषा क्या, राजभाषा, तो इसको हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, बाकी बाद में इसको मैं पढ़ा भी दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, चलिए, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो हिंदी में आप जानते हो 4 भाषा परिवार हैं, और यही वो हैं 4 भाषा परिवार, भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार और चीनी तिब्बती परिवार। आप लोगों का एक अपडेट हुआ है आंकड़ा, और यहां से क्वेश्चन बनेगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये अपडेट हुआ है, इनके आंकड़े अपडेट हुए हैं। तो हिंदी आपके भारोपीय परिवार की है, हिंदी किसकी है, भारोपीय परिवार की है। और आपके भाषा परिवार, इधर भाषा परिवार है आपका, इधर क्या है, इधर आपका भाषा परिवार है, इधर आपका भाषा परिवार है, और इसमें बोले जाने वाली संख्या यानी प्रतिशत है, इधर क्या है, प्रतिशत। तो भारोपीय परिवार 78.05%, लूसेंट की बुक देख लो या किसी भी बुक में देख लो, वो आपको पुराने आंकड़े देखेंगे, लाइक 73%, 72%, इस तरीके से। द्रविड़ 21%, याद रखना, ऑस्ट्रिक 1.2% और चीनी तिब्बती 0.7। यानी सबसे ज्यादा क्या बोली जाती है, भारोपीय बोली जाती है। भारोपीय में बोली जाने वाली भाषा कौन सी, हिंदी, हिंदी बोली जाती है। क्लियर है बात, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती, ये 4 भाषा परिवार है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनता है कि आपके कितने भाषा परिवार हैं, तो आपके 4 भाषा परिवार है। कौन कौन, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। क्लियर है बात, और चीनी तिब्बती। आप सभी को ये बात क्लियर है, बहुत अच्छे, शाबाश। आगे देखिए, हिंदी की उत्पत्ति का सही विकास क्रम। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ऐसे पूछा गया है, हिंदी की उत्पत्ति का सही विकास क्रम, यानी आपको पहले बताना है कि सबसे प्राचीन भाषा कौन होगी, सबसे प्राचीन भाषा कौन होगी, ये पहले बताइए। तो सबसे प्राचीन भाषा आपकी होगी यहाँ पर संस्कृत, सबसे प्राचीन भाषा होगी संस्कृत। अब इसके बाद क्या आएगी, तो सबसे पहले हमारी हो जाएगी संस्कृत, संस्कृत के बाद आपकी आएगी पाली, पाली के बाद आपका आएगा प्राकृत, प्राकृत के बाद आपका आएगा अपभ्रंश, अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद क्या आएगा, हिंदी, हिंदी। और हिंदी का ही प्रचलित रूप कौन है, खड़ी बोली। प्रचलित रूप क्या है इसका, हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। ठीक है बेटा, तो आपको मैंने ये इसका विकास क्रम समझा दिया, और ये विकास क्रम से रिलेटेड सेम क्वेश्चन आपका पूछा रहेगा, और ये कई बार पूछा गया है, और ये कई बार पूछा गया है। प्लीज एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, आप लोग सभी लोग शेयर कर दीजिए। मैं कसम से बता रहा हूँ, बिल्कुल मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो जाएगा, क्योंकि मैं बोलने की भी हालत नहीं है इतनी कि मैं खड़ा हो सकूं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं किस सिचुएशन से निकल रहा हूं। पूरा शरीर, बदन पूरा जो है फीवर से तप रहा है, इसलिए नहीं मेहनत कर रहा हूं, इसलिए नहीं ये पहली क्लास को मैंने यहाँ पे छोड़ा, नहीं तो बाद में आप लोग बोल देते कि सर आपने तो क्लास ही नहीं ली, आप तो हमेशा क्लास बोल के चले जाते हो।
तुम्हें क्या पता कितनी मुसीबतें होती हैं कभी कभार। कसम ली हुई ये क्लास है, शेयर कर दो वरना फिर बेकार हो जाएगा सारा खेल। बता रहा हूं आपके साथ जो दिल का रिश्ता है वो बिल्कुल टूट जाएगा। कभी आपके लिए माँ बाप, आपके लिए मान लो एक एग्जाम्पल ले लो कि माँ पापा आपके लिए जो है डेली कुछ ला रहे, कभी कुछ ला रहे, कभी आपको बाइक दिला दी, साइकिल दिला दी, कभी ये मोबाइल दिला दिया कभी, और पापा आपसे बोले कि बेटा ठीक हो, तो तुमने चलो साइड हटो, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, लगेगा ना। वैसे मैं जब आपको लोगों के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार खड़ा हूं इधर, और तुम लोग बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं करोगे, कितना बुरा लगेगा। मेरे बस की बात नहीं है भाई, फिर मुझे नहीं चाहिए ऐसी कोई भी फालतू की क्लास। मैं ऐप पे पढ़ा लूंगा, नहीं वहां भी नहीं पढ़ाऊंगा। इससे अच्छा अपनी यूपीएससी की तैयारी पे पूरा कॉन्सेंट्रेट ना करूं मैं। क्यों करूं मैं तुम लोगों के लिए भाई? ऐसे लोगों के लिए शेयर नहीं करा जा रहा तुमसे ये क्लास। क्लास को शेयर कर देना, हक से बोल रहा हूं, बिना हक के नहीं बात करता हूं, क्योंकि आज तक किया है तुम्हारे लिए। और इतना ज्यादा क्या है, कोई दुनिया में तुम्हें दिखा देना कि कोई किसी ने किया हो, इतना ज्यादा तुम्हारे लिए किया है मैंने आज तक। चलिए, तो ये विकास क्रम समझ में आ गया, विकास क्रम समझ में आ गया आप सभी को। ये आप सभी को विकास क्रम ये सवाल समझ में आ गया कि नहीं बताइए। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, नहीं नोट करना है तो याद कर लीजिए, पर ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है बेटा। प्रांशु तुम्हें अब यहां पर दवाई नहीं पूछी मैंने, जो काम का है वो बोलो, करो, शेयर करो, ठीक है ना। दवाई मैंने ऑलरेडी बहुत ले रखी है, दवाई बताना चालू कर दी यहां पर। अगला क्वेश्चन बताओ, हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ है? तो ये अभी बिल्कुल जो विकास क्रम समझाया, जो अभी विकास क्रम समझाया, उसी विकास क्रम का ही आपको इसमें उत्तर देना है, उसी विकास क्रम का आपको उत्तर देना है। जो अभी मैंने आपको विकास क्रम समझाया उसका आपको उत्तर देना है। दीजिए फटाफट, जो आपको मैंने विकास क्रम समझाया, जो मैंने आपको अभी विकास क्रम समझाया बेटा। आज इस क्लास में 300 प्लस बच्चे चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे प्लस चाहिए, वरना आज मैं ये समझ लूंगा कि दुनिया में अच्छाई नहीं जिंदा रही, और फिर मैं भी आपके जैसे ही बन जाऊंगा, क्योंकि आज तक किया है। यकीन ना हो तो आप लोग जान लो कि 250 रुपये में बैच लाना, 400 रुपये में बैच लाना सबके बस की बात नहीं है। ऑफिस में जो मैनेजर्स होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, एचआर होते हैं, लड़ाई करनी पड़ती है इनसे, तब जाकर ये मुझे इतने कम रुपए में बैच लॉन्च करने देते हैं। क्योंकि वो भी क्या करे बेचारे, उनको भी तो सबको देखना है ना कि कितनी सैलरी कैसे जाएगी, किसकी कैसे क्या होगा, कुछ तो हमारे पास भी होना चाहिए ना। लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ लड़ाई करके कि अरे कोई नहीं यार गरीब बच्चे हैं, लेकिन तुम लोग गरीब के साथ शैतान भी हो, बहुत गरीबी है लेकिन शैतानी भी है तुम्हारे अंदर। तुम लोग शेयर ही नहीं कर रहे हो यार क्लास को, ऐसे थोड़ी ना होगा। ये क्लास आधे घंटे बाद पहुंच जानी चाहिए अच्छी खासी, बता रहा हूं, वरना फिर मैं बंद करके भाग जाऊंगा, मेरा बहुत किलकिली मच रही है अंदर से। बताओ हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है, लौकिक संस्कृत, पाली प्राकृत, या फिर वैदिक संस्कृत से? और इससे अच्छा कोई पढ़ा दे आपको तो ये भी बता देना। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई आपको अच्छा नहीं रहा हूं, पढ़ा दे कोई आपको, अगर टॉपिक वाइज कहीं यूट्यूब पे ढूंढ देना मुझे कि टॉपिक वाइज किसी ने फ्री में आपके लिए टेस्ट चालू किया हो, वो भी बता देना, वो भी हार जाऊंगा। हिंदी भाषा तो अभी जब आपको विकास क्रम समझाया था ये वाला, जब विकास क्रम, तो देखो संस्कृत, दिन पाली, दिन प्राकृत, दिन अपभ्रंश, दिन हिंदी। तो हिंदी कहां से आई? सॉरी बच्चा, हिंदी कहां से आई? हिंदी निकल कर आई अपभ्रंश से। हिंदी कहां से निकल कर आई? अपभ्रंश से निकल कर आई। तो वही इसका उत्तर हो जाएगा, वही इसका उत्तर हो जाएगा क्या कि हिंदी कहां से आई? हिंदी अपभ्रंश से आई। तो ए उत्तर इसका सही है, ए उत्तर इसका सही उत्तर है, ठीक है। लौकिक संस्कृत बिल्कुल नहीं होगा, वैदिक संस्कृत नहीं होगा। अगर पूछे वैदिक और लौकिक में कौन है प्राचीन, तो वैदिक पहले है, वैदिक संस्कृत पहले है, उसके बाद लौकिक है, दिन पाली है, दिन प्राकृत, दिन अपभ्रंश है, फिर हिंदी है, ठीक है। पहले वैदिक है, फिर लौकिक है, फिर पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, फिर हिंदी है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे आप लोग देखिए, प्रत्ययुक्त शब्द का चयन कीजिए। अरे इसमें प्रत्यय वाला क्वेश्चन कहां से आ गया? एक सेकेंड, हाँ ठीक है बेटा, क्षमा चाहता हूँ, ये दूसरे क्वेश्चन इसमें गलती से ऐड हो गए। चले, आज हिंदी भाषा का विकास, ये दूसरा टॉपिक क्यों कराना? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है?
पश्चिमी हिंदी की बोली इनमें से नहीं है? बताइए। पश्चिमी हिंदी की, अब जो बच्चे एकदम पहले से पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा, और जो बाद में पढ़ रहे हैं उन्हें नहीं पता होगा। देखिए, जो आपकी उपभाषाएं हैं, जो आपकी उपभाषा है वो कितनी है? 5, और इनके अंतर्गत बोलियां कितनी आती हैं? 17। तो उपभाषा कौन कौन सी हैं? पहली है आपकी पश्चिमी हिंदी। पहली आपकी कौन सी है? पहली आपकी पश्चिमी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं। इसकी ट्रिक है कब कब है। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है कब कब है। कब कब है, यानी आपका हो जाएगा एक कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा और हरियाणवी। ठीक। इसके बाद आपकी पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में 3 आती हैं। इसकी ट्रिक है ABCD, यानी ABC यानी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। देन आपकी आती है यहाँ पर राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में कैसे याद करोगे कि कितनी बोली आती हैं? यही तो आपको पॉइंट याद रखना है, क्योंकि यहाँ से बहुत आता है। राजस्थानी में 4 आती है, JMM यानी कि जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। फिर उसके बाद आपका आता है बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी में कितनी आती हैं? 3। बिहारी हिंदी में 3 आती हैं। कौन कौन? मगही, मैथिली, भोजपुरी। मगही, मैथिली, भोजपुरी, MMB। फिर आपका आता है यहाँ पर पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में 2 आती हैं। कितनी? 2। एक इसको याद करोगे KG से कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी और गढ़वाली। तो यहां पर आपका ये उत्तर हो जाता है। तो अब क्वेश्चन पूछा इसने कि पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? देखिए बेटा, पश्चिमी हिंदी की कौन नहीं, तो ट्रिक से याद करो। देखो ट्रिक से, कन्नौजी बिल्कुल है क्योंकि ट्रिक है। इसके बाद बुंदेली बिल्कुल है, ट्रिक है। फिर उसके बाद खड़ी बोली, ब्रजभाषा बिल्कुल है, ट्रिक है। तो ये 3 है, ब्रजभाषा, हरियाणवी, यानी कि इसमें बघेली नहीं। तो बेटा बघेली किसकी है? तो अवधी बघेली ये पूर्वी की। बघेली किसकी है? पूर्वी की है। बघेली किसकी है? पूर्वी की है। सभी को समझ में आ गया? बेटा शेयर मार दो एक बार प्लीज, क्लास को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज शेयर कर दो। आप प्लीज शेयर कर दीजिए। बस मेरे शब्द और इससे ज्यादा नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि इतने कम बच्चे अगर देखोगे तो मेरे बस की बात नहीं है कि मैं अपना जी जान तुम लोगों के लिए अपना चोला थपा कर दूं। यहां पर मैं नहीं कर सकता। मैं खुला बोलता हूं भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं बिल्कुल महान बनने के लिए तैयार हूं। मैं बिल्कुल आप लोगों को फ्री शिक्षा देने के लिए तैयार हूं। कोई दिक्कत नहीं, अपना जितना घाटा सहना है सह लेंगे, 2 रुपए जेब में नहीं आने। लेकिन जिसके लिए कर रहे हैं कम से कम वो तो इस चीज को समझे, वो तो शेयर वगैरह करे, वो तो कम से कम पहुंचाए इस क्लास को। अगर तुम लोग पहुंचाओगे नहीं तो फिर बेकार है। फिर आई एम सॉरी, मेरे बस की बात नहीं भाई, नहीं कर पाएंगे भाई। देना हो गालियां दे लेना, डिसलाइक करके जाना, वीडियो डिसलाइक कर देना, नहीं कर पाएंगे, क्या करें, मजबूरी हमारी भी तो समझो। मुझे आज इतना बुरा जीवन में लगा ही नहीं जितना बुरा आज लग रहा है। इस उम्मीद के साथ आया था कि पहली क्लास है और पहली क्लास में बहुत बच्चे आएंगे, उनको एक उम्मीद के साथ पढ़ाऊंगा, एक उम्मीद के साथ बेचारे वो पढ़ेंगे, वरना कहेंगे वेटिंग में थे और एकदम से गायब हो गए कि सर पढ़ाने ही नहीं आए। क्योंकि उठ के हालत इतनी खराब थी कि उठा नहीं जा रहा था। फिर भी दवाई वगैरह खा के, सिरप वगैरह पी के आया हूं यहां पे पढ़ाने के लिए कि भाई नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, पढ़ाना तो पड़ेगा, क्लास तो लेनी पड़ेगी। ये सोच के आया था, और ये सोचने के बाद ये यहां पर संख्या चल रही है, ये संख्या चल रही है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों का आ गया है। अब आराम से बहुत बढ़िया। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए। आगे वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको एक लाइन में 1 सेकंड के अंदर समझा दिया, वो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि हिंदी की 17 बोलियां हैं, 5 उपभाषाएं हैं, ये वाली बोलियां हैं। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में ये आती हैं, आप लिख लो खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी में खड़ी बोली को अच्छा कौरवी भी कहते हैं, याद करिएगा, इसको लिखिएगा। हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं, बांगरू। ये इसमें आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। राजस्थानी की बात करोगे तो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। बिहारी हिंदी की बात करोगे तो मगही, मैथिली और भोजपुरी।
पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी गढ़वाली, ये मैं आपको पहले ही बढ़ा चुका था। शुद्ध वाक्य चुनिए। कौन सा आ गया यार, ये कौन सी पीपीटी आ गई यहाँ पर। चलिए बेटा ये आंसर दीजिए, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आप सभी जानते हो कि इसमें हिंदी बोली जाती है सबसे ज्यादा, ना संस्कृत ना तमिल ना उर्दू, ना संस्कृत ना तमिल ना उर्दू। चलिए एक सेकंड देना बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा। साथ ही साथ मुझे बता दो कि सबसे प्राचीन लिपि कौन है और इस लिपि को पढ़ने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? बताइए, तुरंत बताइए। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी और सौराष्ट्री। गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी और सौराष्ट्री। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी से बताइए कि उत्तर क्या आ जाएगा। जल्दी से बताओ सभी लोग कि उत्तर क्या आ जाएगा, इसका उत्तर क्या आ जाएगा। बताइए तुरंत। वो मैं बाद में लिखवा दूंगा बेटा, डोंट वरी, कि कहाँ कहाँ मतलब जो बोलियां बोली जाती है वो कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, वो मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा, उसके लिए चिंता ना करो आप, ठीक है। इसका बता दीजिए एक बार, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि, और देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है, ठीक है। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था, ये क्वेश्चन पूछा था ना मैंने आपसे, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949, ठीक, 14 सितंबर 1949, ठीक है, 14 सितंबर 1949। इस दिन ये डिसाइड किया गया कि हमारी लिपि देवनागरी होगी और भाषा क्या होगी, हिंदी होगी। इसी दिन ये डिसाइड किया गया कि हमारी भाषा क्या होगी, हिंदी होगी, लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिए। एक अरे गलत जो है यहाँ पर वो आ गई है पावर पॉइंट, लेकिन कोई नहीं, मैं आपको जो हिंदी भाषा के विकास से रिलेटेड क्वेश्चन है वही कराऊंगा, बताइए, और वो सारे कराऊंगा आज। 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए कौन थे आयोग के अध्यक्ष? अध्यक्ष कौन थे बेटा, बताएंगे सभी लोग, जल्दी बताइए, इसके अध्यक्ष कौन थे? जल्दी बताइए बेटा। जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए आप लोग। ठीक है, ए उत्तर आ रहा है, लगभग एक एक बच्चे का उत्तर है, सही है। बहुत बच्चे इसका सी आंसर दे रहे हैं, जीबी पंत, ध्यान से नहीं देखा बेटा। बीजी खेर इसका सही उत्तर होगा, बीजी खेर इसका सही उत्तर होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि मुझे बताओ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि प्रथम राजभाषा आयोग अगर आपसे क्वेश्चन पूछते प्रथम राजभाषा आयोग, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहला जो ऐसा राज्य बताओ जो कि भाषा के आधार पर गठित हुआ।
भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, गठित होने वाला पहला राज्य, होने वाला पहला राज्य। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अच्छा ये कब हुआ ये भी पूछ सकता है ना, तो ये 1953 में हुआ, 1953 में। जब ये 1953 में हुआ तो और भी राज्य कहने लगे कि भाई मेरे भी राज्य की एक भाषा स्पेशल होनी चाहिए। तो 1956 में फिर पुनर्गठन हुआ, 1956 में क्या हुआ, फिर पुनर्गठन हुआ, पुनर्गठन। और इसमें डाला गया आपकी 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेशों की भाषाओं को चेंज करा गया। तो यहाँ पे मान्यता दे दी गई, ठीक है, यहाँ पे क्या दी गई, मान्यता दे दी गई। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिए, आगे अगला क्वेश्चन बताइए ये वाला कि 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 इसका आयोजन स्थल कहाँ था। कल आपका जो टॉपिक होगा वर्णमाला होगा, कल आपका टॉपिक क्या होगा, वर्णमाला। पहले बता दे रहा हूं, ठीक है, बाद में को पता नहीं था। कल वर्णमाला टॉपिक होगा। बताओ 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन इसका आयोजन स्थल कहां था। तो यहां पर आ जाएगा न्यूयॉर्क, ये न्यूयॉर्क में था, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया बेटा, पश्चिमी हिंदी की पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है, पश्चिमी हिंदी की। और पश्चिमी हिंदी की ट्रिक क्या है, कब कब है। पश्चिमी हिंदी की ट्रिक क्या है, कब कब है, बस हो गया ट्रिक। अब आपका पश्चिमी हिंदी में हमारे पास है कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी। कन्नौजी है पर अवधि आ गया, गलत हो जाएगा। ब्रजभाषा है पर बघेली आ गया, गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी है, हरियाणवी, देखो यहाँ पे बांगरू लिखा है, इसे कहते हैं हम हरियाणवी। यहाँ पर आपका ये आप गलत कर देते, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ी आ गया, अर्थात ये भी गलत है। खड़ी बोली और बुंदेली, खड़ी बोली और बुंदेली ये सही है, इसका डी उत्तर सही है। इसका आंसर सही कौन सा है, डी उत्तर सही है। डी उत्तर सही उत्तर है, डी उत्तर सही उत्तर है। इसका कौन सा सही उत्तर है बेटा, डी उत्तर सही उत्तर है। चलिए, तो अवधि किसकी है, तो अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, अवधि ABC, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी किसकी है, ये आपकी हो जाती है पूर्वी की, पूर्वी हिंदी की है। ये भी पूर्वी में आ जाएगी, ये भी पूर्वी में आ जाएगी, और ये दोनों पश्चिमी में आ जाएंगी। ये दोनों किस में आ जाएंगी, पश्चिमी में आ जाएंगी। समझ में आ गया, समझ में आ गया। कल आपका टॉपिक वर्णमाला होगा, आज हिंदी भाषा का विकास खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें तो कुछ गलत पावर पॉइंट आ गई। चलिए बेटा ध्यान से देखिए, राजभाषा, किसकी बात कर रहा हूं मैं, राजभाषा। चलो एक सेकंड दीजिए। राजभाषा, यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि मुझे जरा पहला क्वेश्चन बता दीजिए, मुझे जरा आप लोग पहला क्वेश्चन इसका आंसर दे दीजिए। अरे बेटा वो भी पढ़ा दूंगा, डोंट वरी, वो भी पढ़ा दूंगा, वो भी आपको मैं बता दूंगा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं बताइए। राजभाषा, इसका पहला आंसर दीजिए। कब निर्धारित किया गया, कब निर्धारित किया गया, निर्धारित किया गया। हमारी भाषा जो होगी वो हिंदी होगी और लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। ये कब निर्धारित किया गया, क्या लिखोगे यहाँ पर, ये कब निर्धारित किया गया। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाता है, दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर एक और हो जाता है, वो क्वेश्चन आपको लिख देता हूं मैं यहाँ पर। संविधान के कौन से भाग में राजभाषा का वर्णन है, भाग बताओ। तीसरा, कौन सी अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है, कौन सी अनुसूची में भाषाओं की संख्या है, अनुसूची बताओ। और चौथा आप लोग यहाँ पर अनुच्छेद बताइए, अनुच्छेद, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इसका वर्णन किया गया है। ये 3-4 आंसर दीजिए, ये 3-4 आंसर आप लोग दीजिए, दीजिए जल्दी से। जल्दी से उत्तर दीजिए इसका। दीजिए उत्तर इसका।
चलिए, लगभग सही उत्तर है बच्चों का। कल आपका टॉपिक क्या होगा? वर्णमाला। ये डिसाइड किया गया आपका 14 सितंबर 1949 को। कब डिसाइड किया गया? 14 सितंबर 1949 को, कि आपकी जो भाषा होगी, जो आपकी क्या होगी बेटा? भाषा, वो क्या होगी? हिंदी। भाषा क्या होगी? हिंदी। और लिपि क्या होगी? लिपि, लिपि होगी आपकी देवनागरी। देवनागरी। लिपि क्या होगी? देवनागरी। लिपि क्या होगी बेटा? देवनागरी होगी। ठीक है भाई, लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। लिपि क्या होगी बेटा? देवनागरी होगी। भाग कौन सा है? तो संविधान का भाग 17 है, अनुसूची 8 है। अनुच्छेद 343 से 351 तक इसका वर्णन है। अच्छा, अब मुझे बताओ जरा, अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया है? और मुझे बताइए जरा कि अनुच्छेद 351 में क्या कहा गया है? 351 में क्या कहा गया है? 51 में अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया है ये बताओ, और अनुच्छेद 351 में क्या कहा गया है ये बताओ। तुरंत आंसर दीजिए इसका, तुरंत आंसर दीजिए। 1 सेकंड के अंदर उत्तर आना चाहिए बेटा। कल आपका टॉपिक होगा वर्णमाला। भाषा के विकास से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आज आप लोग कर लोगे अभी, ठीक है? भाषा के विकास से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप सारे अभी के अभी कर लोगे। बताइए तुरंत क्या आएगा इसका उत्तर? 343 और 351। अनुच्छेद 343 में कहा गया बेटा, जो हमारी राजभाषा है, यानी कि हमारी राजभाषा का वर्णन अनुच्छेद 343 में, राजभाषा का वर्णन अनुच्छेद 343 में है। और अनुच्छेद 351 में क्या है? अनुच्छेद 351 में है हमारी राजभाषा हिंदी को कैसे इसका प्रचार प्रसार किया जा सकता है, कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे इसका विकास निर्देश हो सकता है। तो हिंदी का प्रचार प्रसार व हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर विकास निर्देश है इसमें क्या है बेटा? विकास निर्देश। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपके काम का भी है। ये बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है और ये आपके काम का भी है, ठीक है? ये आपके काम का भी है, ठीक है? बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चा। देखिए दूसरी स्लाइड में देखो, हिंदी की उपभाषा इधर और उनके अंतर्गत आने वाली बोलियां और उनके भाषा क्षेत्र। तो उपभाषा लिखो और बोलियों के भाषा क्षेत्र कि किस बोली, मतलब ये बोली कहाँ बोली जाती है। जैसे राजस्थानी हिंदी में आप 4 बोलते हो। राजस्थानी हिंदी कौन कौन बोली जाती है आप जानते हो? राजस्थानी हिंदी, इसमें कितनी आती हैं? 4 आती हैं। इसमें कितनी आती हैं? 4। राजस्थानी हिंदी, अरे एक सेकंड, राजस्थानी हिंदी इसमें कितनी आती हैं? 4 आती हैं। तो एक बार ध्यान से देखिएगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी। राजस्थानी हिंदी में आपकी कितनी आती हैं? 4। राजस्थान, सिंध और मालवा क्या क्या आता है? तो ये इनका क्षेत्र कहाँ पर है? क्षेत्र लिखिए। ये राजस्थान में बोली जाती है, राजस्थान, सिंध और मालवा इसमें बोली जाती है। राजस्थान, सिंध और मालवा कहाँ कहाँ पर? राजस्थान, सिंध और मालवा, राजस्थान, सिंध और मालवा। पश्चिमी हिंदी की यदि मैं बात करूं तो आप जानते हो कि पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती है, ये लिखवाना नहीं पड़ेगा। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं ये बात आप जानते हो, ये लिखवाना नहीं पड़ेगा। लेकिन इनके क्षेत्र आप नहीं जानते हो। तो हरियाणा, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है? देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ पर बोली जाती हैं, लिखो यहाँ पर। एक तो हरियाणा, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी
उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी, ऐसे करके लिख लो, पश्चिमी यूपी। ठीक है, पश्चिमी यूपी लिख लो। कहाँ कहाँ बोली जाती है? हरियाणा, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिमी यूपी। इसके बाद पूर्व उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो यहां पर आप लिख लीजिए पूर्व, यहां पर पूर्व उत्तर प्रदेश, उत्तरी उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में तो एग्जैक्टली ये बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में ये बोली जाती है, उत्तर प्रदेश। साथ ही साथ ये आपकी कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़ी में भी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, कहां पर? छत्तीसगढ़ी में भी बोली जाती है। बात समझ में आ गई? छत्तीसगढ़ी में भी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी में भी आपकी बोली जाती है। ठीक है बेटा, चलो इसके बाद अगर बोलूं बिहारी हिंदी किस में आती है, तो बिहारी हिंदी आपकी दो राज्यों में बोली जाती है। बिहारी हिंदी बिहार और झारखंड में। कहां पर? बिहार और झारखंड में, बिहार और झारखंड में। कहां पर? बिहार और झारखंड में। पहाड़ी हिंदी पहाड़ी हिंदी, तो पहाड़ी हिंदी कहां कहां पर बोली जाती है? ये उत्तरांचल में बोली जाती है और आपकी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। अब कौन सी रहेगी बेटा इसमें, बताओ जरा? राजस्थानी हो तो गई, पश्चिमी हो गई, बिहारी हो गई, पहाड़ी हो गई। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तो वो छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ वगैरह में, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार, तीन जगह, तीन जगह। समझ में आ गया? देखिए देखिए सभी लोग जल्दी से, हाँ बेटा, यूपी जीके की क्लास होगी, यूपी जीके की क्लास 8 बजे होगी, यूपी जीके की क्लास रोज रात 8 बजे। ठीक है, यूपी जीके की क्लास रोज रात 8 बजे। ठीक है, वो मैंने पवन सर के लगा दिया है क्लास। मैं भी आपकी यूपीजी के पढ़ाता था और मैं भी पढ़ाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। पर क्या है ना कि चीज़ें थोड़ा अभी ज़्यादा काम पड़ रहा है, ज़्यादा लोड पड़ रहा है, इस वजह से मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे मुझे फुर्सत लगेगी मैं करूँगा, डोंट वरी। ठीक है जी।
चलिए इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, इसको भी नोट कर लिया। ये इसमें बोली जाती है, बोलियां हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी देख लो। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन आपका बनता है कि बताइए जरा, बिहारी हिंदी में कितनी बोलियां बोली जाती हैं? ठीक है, बिहारी हिंदी में कितनी बोलियां बोली जाती हैं, ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका, बिहारी हिंदी में कितनी बोलियां बोली जाती हैं। पश्चिमी में बताओ, पहाड़ी में बताओ, राजस्थानी में बताओ, पूर्वी में बताओ। हिंदी भाषा के विकास से आपको कतई बिल्कुल निश्चिंत कर दूंगा, यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। विकास क्रम बताइए जरा, और विकास क्रम के साथ कब निर्धारण हुआ, मतलब कब डिसाइड किया गया आपकी भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये सब क्वेश्चन के आंसर दीजिए। 2, 4, आज होगी बेटा द्रोणाचार्य में आपकी क्लास, डोंट वरी। द्रोणाचार्य में आपकी क्लास आज होगी, परेशान ना होए, ठीक है ना। द्रोणाचार्य में आपकी क्लास आज होगी, आप परेशान ना हो, ठीक है बेटा। हाँ बिल्कुल, जीरो से ही स्टार्ट होगी यूपीजी के, यूपीजी के बिल्कुल जीरो से ही स्टार्ट होगी। हिंदी भाषा के विकास से मैं आपको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है, ठीक है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। कल आपका टॉपिक होगा बेटा वर्णमाला। कल हम किसका टेस्ट करेंगे हम लोग? कल हम वर्णमाला का टेस्ट करेंगे। हिंदी बिल्कुल स्टार्टिंग से है बेटा। इसमें बोली जाती हैं आपकी बिहारी हिंदी में तीन बोली जाती है। ये भी करा देता हूं, मगही, मैथिली, भोजपुरी। याद करो, मगही, मैथिली, भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी। क्या लिखोगे यहां पर? मगही, मैथिली और भोजपुरी। क्या लिखोगे? मगही, मैथिली और भोजपुरी। यहीं अगर मैं पश्चिमी हिंदी की बात करूं, पश्चिमी हिंदी की, किसकी बात करूं? पश्चिमी हिंदी की। तो पश्चिमी हिंदी में आपकी बोली जाती है 5। कौन कौन सी? कुमाऊनी बता रहा हूं, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी। इसको याद करो। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। याद करिए तुरंत 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 याद करिए बेटा। चलिए, इसके बाद पहाड़ी हिंदी में 2। कौन? के और जी, कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी और गढ़वाली। राजस्थानी हिंदी में 4, JMM, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। JMM। क्या? JMM। पूर्वी हिंदी में 3, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। 1, 2, 3। अवधी,
बघेली छत्तीसगढ़ी। ये हिंदी भाषा के विकास से इससे बाहर प्रश्न नहीं आता, इससे बाहर प्रश्न नहीं आता, प्रश्न नहीं आता। अगर आएगा तो इसी में पूछेगा कि कौन किस में बोली जाती है, कौन किस में नहीं बोली जाती है। अगर आएगा तो इससे बाहर नहीं पूछता, कभी भी पूछता इसी से हमेशा। जैसे आपसे पूछ देगा, बताओ जरा पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली नहीं आती। नहीं आती में बेटा तीन होंगी, या तो ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, इनमें से कोई तीन होगी और एक नहीं होगी, एक और किसी की होगी। तो वही आपको याद करना है, वही आपको याद करना है। समझ में आई बात? वही आपको याद करना है। ठीक है, बेटा पवन त्रिपाठी सर की क्लास कल होगी, आज नहीं होगी। आज उनकी तबीयत खराब है। एक्चुअली क्या है ना, वायरस फैला हुआ है, तो वायरस पूरे ऑफिस में फैल गया है, सभी के हो गया है। हो मुझे भी गया है, हिम्मत मेरी भी नहीं थी, पर मैं भी आया हूँ। तो अभी उनका मैसेज आया है कि सर रिशेड्यूल फॉर टुमारो क्लास, रीजन हेल्थ इशू, कप एंड कोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैंने देखा है उनका मैसेज, तो कल कर लेंगे। जैसे इतने दिनों से नहीं थी, तो आज एक दिन और बर्दाश्त कर लेना, वो कल से हो जाएगी आपकी क्लास। डोंट वरी, ठीक है? परेशान नहीं हुए आप, जरा भी परेशान नहीं होइए, कल हो जाएगी। ठीक, ठीक है, हाँ ठीक है। बस यही दुआ करो कि सबकी जल्दी से तबीयत ठीक हो जाए। तो आपका इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं, ज्यादा आपको डीपली नहीं पढ़ना बेटा। मेरा एक ही मकसद है, जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए, जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो जानते हैं, मेरा एक ही मकसद है कि आपको सिर्फ उतना ही पढ़ाया जाए जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम से रिलेटेड आता है। इससे ज़्यादा आपको ना पढ़ाया जाए, तो मैं उससे ज़्यादा आपको पढ़ाता नहीं। ठीक है, इसी में से पूछा जाएगा, आप इसे रट लेना, बाकी जो क्वेश्चन का है उन्हें पढ़ लेना। कल हमारा टॉपिक होगा वर्णमाला। वर्णमाला से कहाँ क्वेश्चन पूछता है वो भी बताऊंगा, यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन पूछता है ये मैंने आपको बता दिया। कल हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, वर्णमाला। ठीक है, किसी को भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो जरूर शेयर करे, जरूर ऑफलाइन कमेंट करे, और प्लीज इस क्लास को स्टार्ट होने से पहले हर जगह इसका लिंक शेयर कर दिया करो, बच्चों तक क्लास पहुंचा दिया करो। जैसे हमारा एक बार टॉपिक खत्म हो जाएगा, जैसे हमारा एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर हम मिक्स क्वेश्चन किया करेंगे, टॉप 50 या 40 के आसपास जो भी हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो आप परेशान मत होइएगा, कोशिश करेंगे सब चीज़ों को जल्दी से जल्दी ठीक करने की और जल्दी से जल्दी बेस्ट करने की। ठीक है बेटा, चलिए। अवन कुमार कोर्स लेना बेटा, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके परचम बैच ले लीजिए। उस पर कोड लगाओगे यार रात के 12 बजे तक तो 25% डिस्काउंट भी चल रहा है। ठीक है, चलो फिर कल मिलेंगे। अभी ऐप पे क्लास है हमारी द्रोणाचार्य में, वो भी क्लास करनी है। बाकी आपसे कल मुलाकात होगी एक बेहतर से सेशन में। कल हमारा जो है टॉपिक क्या रहेगा, तो कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो वर्णमाला रहेगा, उसमें अच्छे से क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद, बाय। थोड़ी तबीयत भी खराब है इसलिए एनर्जी के साथ नहीं उतना कर पाया जितना करना चाहिए था। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, लव यू। मिलते हैं कल वाली 12 बजे कल 3 बजे वाली क्लास में। ठीक है।